भगवान बाबा हनुमान जी स्वागतम है आपका। भगवान बाबा हनुमान जी स्वागतम है आपका। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज प्रभात मीडिया में। इस वक्त हम मौजूद है गोंदिया जिला अंतर्गत मोगरा में। एक भव्य बाबा जुमदेव जी का आज कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। इस उपलक्ष्य में यहाँ के कुछ सेवक है, आइए उनसे जानते हैं। कहाँ से रहते हो? नागपुर। क्या बताओगे, ये कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है, कितने साल से हो रहा है? ये कार्यक्रम बाबा ने जब भगवत प्राप्ति किया, भगवत प्राप्ति के बाद में इस देश के कोने कोने में जो दुखी कष्टी मानव थे, तो उन्होंने आज 70 साल हो गए। उन्होंने कुछ अपने आयु में 96 में गुजरे, लेकिन उन्होंने 92, 93 तक, 94 तक बाबा ने खेड़ोपाड़ी जाकर ये दौरा किया है। और तब से ये दुखी कष्टी मानव को जागरूक करने का कार्य ये मानव धर्म के माध्यम से आज सेवकगण हर परिसर में जाकर अब अपने परिसर में इसका आयोजन करके जो कोई उस परिसर के दुखी कष्टी मानव है, कोई टीबी से पीड़ित है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई महारोग से पीड़ित है, कोई बहिद्वानी जादू टोना से पीड़ित है, ऐसे लोगों को इस मानव धर्म की शिकवन देकर, वो शिकवन के माध्यम से अगर जो उन्होंने शिकवन दिया उसके मुताबिक तत्व शब्द नियम से चलकर उन्होंने अपने परिवार में आचरण में लाए, अपने अंगे अगर उतरे, तो वो परिवार का कितना ही बड़ा दुख हो तो वो क्षण में, एक पल में दूर होता है। ऐसी जागृत कृपा है और ये दैवी शक्ति है, चैतन्यमय है, प्रत्येक मानव में ये विराजमान है। तो ये शक्ति के गुण दिखते हैं, भगवान नहीं दिखता, लेकिन उनके गुण दिखते हैं। और गुण पे ये जो आज लाखों सेवकगण इस स्मारक में जुड़ा है, आज ये महानता की बाबा जुमदेव जी, इनकी ही महान कृपा है। क्या ऐसे हमको इस कलियुग में एक योगी पुरुष उनके माध्यम से मानव को ये मानव जीवन कैसा जीना है, ये मानव जीवन को कैसा इस माध्यम से चलना है, मानव को कैसा एक में को साथ देना है, कैसा उनको जागरूक करना है और उनको पीड़ित से कैसा दूर करना है, वो उन्होंने हम लोगों को जो शिकवन दिया है 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम के माध्यम से। तो आज लाखों के संख्या में ये परिवार इस स्मारक से जुड़कर आज अपना परिवार सुखमय जीवन जी रहे। और वही का ये एक नज़ारा है कि आज लोग लाख रुपया खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, तो भी मंडा नहीं भरता। लेकिन आज यहाँ बाबा की कृपा से अपनी निस्वार्थ सेवा, अपने जेब का, अपने परिश्रम का 2-2 रुपया खर्चा करके आज यहाँ पे वो उपस्थित है। तो यही हमारे लिए एक भगवान की कृपा, महानता की बाबा जुमदेव जी की शिक्षा जो मिली है ना, आज कलियुग में हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, तो आज हम सुख समाधान से है। ऐसी महान कृपा ये कलियुग में दिया है। और बाबा ने बोला है कि कलियुग में एक दिन सतयुग निर्माण होगा, निर्माण करने के लिए ये दुखी कष्टी मानव है। इसीलिए ऐसी महान कृपा इस देश के कोने कोने में आज फैल रही है। लाखों लोग, वैष्णव लोग जिनकी ज़िंदगी उद्ध्वस्त हुई थी, निरस्त हुई थी, तो आज वैसा कुटुंब स्मारक से जुड़कर आज सुख समाधान से अपना जीवन जी रहे हैं। काफ़ी जो जनता के लिए जो डॉक्टर के पास में जाते हैं, फिर भी उनकी तबीयतें हैं, कुछ आराम नहीं होती, इसलिए जनता को क्या बोलना चाहूँगे? यही है कि जो जनता, जो डॉक्टर नहीं कर सका, जो डॉक्टर को पास लाखों रुपया खर्चा करके भी जो दुख दूर नहीं हो सका, वो दुख, वो परेशानी, वो टीबी असो, महाकॅन्सर असो और साध्य रोग असो,
आज के कार्यक्रम ऐसे ऐसे महाबीमारी इस मार्ग में जो डॉक्टर भी फेल गिरी हुई है। उनसे वो वार्तालाप कर रहे तो हैं। आज ये कृपा से माइक से आपको आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए आपको आज वो लोग सुख समाधान से अपना जीवन जी रहे हैं। जो सेवक सेविका है, क्या होता है उसको, क्या परिश्रम क्या करना पड़ता है उनको? इसको बाबा ने दिए हुए सवेरे की विनंती, शाम की प्रार्थना, ये बाबा ने दिया है। और सत्य मर्यादा प्रेम से चलना है। यहाँ मार्ग में जुड़े जो लोग आते हैं जुड़ने के लिए, वो सत्य मर्यादा प्रेम से आचरण करते हैं और आचरण करने के बाद वो उनके दुख दूर हो जाते हैं। ये बाबा की दैवी शक्ति है। और दैवी शक्ति होने के वजह से ये सभी जो बैठे हैं अभी सेवक भाई हमारे, वो पूरे सुखी समाधानी जीवन जग रहे हैं। और बाबा की इतनी कृपा है क्या, ये जो कुटुंब है, जो कुटुंब में बाबा की सेवा चली तो कुटुंब सुखी सुखी हो जाता है। और यहाँ कोई लोग बुरे व्यसन से आए हैं, कोई टीबी, कैंसर, महारोग, ये सभी से आए हैं जो डॉक्टर ने दुरुस्त नहीं किया, या मार्ग में जुड़ने के बाद में बाबा के कृपा से पूरे दुरुस्त हो गए। ऐसी ये कृपा है। इसलिए ये अपना जो मेला हुआ है, ये मेला है, ये मेले में सभी लोग आते हैं, बाबा की कृपा है। और हजारों करोड़ों लोग जुड़े हैं ये मार्ग में। कोई पैसा लगता नहीं, कोई कुछ नहीं लगता, सिर्फ बाबा की कृपा है। सेवा करो, अपने दुख दूर करो। कोई भी तो देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पे परमात्मा एक सेवक का आज कार्यक्रम रखा है। यहाँ पे चर्चा बैठक हो रही है और कई जो नागरिक है डॉक्टर के पास में जाने के बाद में भी वो ठीक नहीं होते। और जो बाबा के आचरण में एक बार जो भी आता है नागरिक, यहाँ पे आने के बाद में जो परमात्मा एक सेवक का जो कार्य पकड़ते उसके बाद में काफ़ी जनता सुधारने को मिली है, ऐसा एक यहाँ के सेवक बताने का प्रयास किया है। और भी ऐसे कुछ पीड़ित है उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि वो धर्म में आने के बाद उनको क्या लाभ हुआ है। क्या बताना चाहोगे, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? मेरा नाम जीवनलाल सूरजलाल पाचे में, ग्राम कटंग टोला, पोस्ट मेरा छिपिया, तालुका जिला गोंदिया। क्या बताओगे, यहाँ पे आप एक कार्यकर्ता सेवक के रूप में जुड़े हो, कितने साल से जुड़े हो और ये जुड़ने का क्या मतलब है? मुझे 22 वर्ष हो गए इस मार्ग में आया हूँ। मेरे परिवार में बुरे व्यसन से त्रस्त थे, पूरे लोग शराब के व्यसन थे, पूरे लोग मेरे घर में झगड़ा और परेशानी थी। मुझे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बोला इसे लेके जाओ, डॉक्टर कुदड़े जी और डॉक्टर चतड़ जी, इन्होंने कहा इसको सेवा करो, ये लड़का बच नहीं सकता। उसके बाद में किसी ने रास्ता दिएगा, बोले इस देश में ऐसे एक परमात्मा मार्ग है, वहाँ जाने से हर कोई इंसान, चाहे वो टीबी हो, कैंसर हो, महारोग हो या दारूबंदी हो या भूत बाधा हो, ऐसे बीमारी वाले इस मार्ग में जाने के बाद बच जाता है। वहाँ जब मुझे लेके गए, 3 दिन का हमें अनुभव कार्यक्रम था मार्गदर्शक के माध्यम से। मेरा मार्गदर्शक है डॉक्टर PK गुरबेले, ग्राम मोंगरा। इन्होंने शब्द अनुसार हमें कार्य दिया और उस 3 दिन के कार्य में मुझे सफलता मिली। मैं मरने वाला आदमी बहुत स्ट्रांग हो गया, अच्छा होगा। और आजकल महाराष्ट्र में बोलो या भारत में बोलो, बुरे व्यसन के लिए गवर्नमेंट भी बंद नहीं कर सका। ऐसी परिस्थिति मेरे पिताजी बहुत शराबी थे, मेरे दोनों भाई बहुत शराबी थे, लेकिन मेरे घर में कंगाल हो गए थे दारू पीने वाले। किसी ने मना नहीं किया कि मेरे भाई को, मेरे बाप को कि तुम दारू छोड़ो, नहीं। इस मार्ग में आने के बाद में मेरे भाई, मेरे पिताजी इस मार्ग में आने के बाद शराब का व्यसन बंद के आज सुखमय जीवन जी रहे। मैं जितने भी शराब व्यसन वाले, जितने भी बुरे व्यसन वाले, जितने भी अंधश्रद्धा वाले, इनसे निवेदन करता हूँ, पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से निवेदन करता हूँ कि वो इस मार्ग में आके अपना परिवार का जीवन, सुखमय जीवन जिए। इस मार्ग में आने के बाद में आज यहाँ 50% भाई जो जिसके पति शराब पिया करता था, और आज यहाँ आने के बाद में उनके परिवार के लोग सुखमय जीवन जी रहे। और अभी उनके घर में दो रुपए की पट्टी लगी हुई है, शराब पीकर आना मना है। उस पट्टी के वजह से परिवार आज सुखमय जीवन जी रहे 50% लोग इस मार्ग में आने के बाद। तो सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी बुरे व्यसन हो या शराबी हो या अंधश्रद्धा में डूबे हो, जो भूत बाधा, जादू टोना, पंडा मुझे परेशान हो, इस मार्ग में आए और अपना सुखमय जीवन जिए, ये मैं आपसे विनती। और ये मार्ग निष्काम सेवा है। मेरे महान त्यागी बाबा जुमदो जी ने हमें निष्काम सेवा दिया है। इस संसार में हर गुरु का पैर लगना पड़ता है, लेकिन मेरा गुरु ऐसा है
बिना पैर लगे हुए, मेरे गुरु ने पैर लगने को नहीं कहा, आत्मा का अनादर करने को नहीं कहा। ऐसा मेरा गुरु, और मेरे गुरु ने निष्काम सेवा दिया, कोई 1 रुपया नहीं लिया। ऐसा मेरा सदगुरु मानता है कि बाबा जुमदेव जी हर परिवार को मिला, और आज हम लोग सुखमय जीवन जी रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मेरे परिवार भी सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जितने भी अपने भारत में दुखी कष्टी लोग होंगे, वो परमात्मा एक में आए और अपना जीवन को सफल बनाए। ऐसी मैं सभी भारत के लोगों से निवेदन करता हूँ। तो देख सकते हो किस प्रकार एक डॉक्टर था, डॉक्टर ने मृतक घोषित करने के बावजूद भी एक जो नागरिक थे उनने सलाहकार किए, सलाह देने के बाद में उनने एक सेवा ग्रहण किए। उसके बाद में जो डॉक्टर ने बोला था उसी कुछ दिन बाद वो व्यक्ति आज आपके सामने में दिखने को मिल रहे हैं। किस प्रकार यहाँ पे जो डॉक्टर ने नहीं बोला, जो नहीं सुधार हो रहा था, फिर भी वो धर्म है वो स्वीकार करने के बाद उनको आज एक अच्छा जीवन जीने का एक प्रयास मिला है। तो आइए इसी के संदर्भ में और भी कुछ महिलाएं उनसे भी जानते हैं, कुछ कार्यकर्ता है उनसे भी जानते हैं। कहाँ रहते हो आप? हम मोगरा में रहते हैं। क्या नाम है? दीपलता महेंद्र सिंह गुरबेले। आप परमात्मा एक आए हो, यहाँ पे कार्य पकड़े हो, क्या आपको दिक्कत थी कि वो परमात्मा एक वो जो कार्य लेना, क्या बताऊंगे? हमारे शादी से पहले हमारे सास को बहुत दुखों से पीड़ित रहते थे। उनको बाहर बाधा थी, भूत बाधा थी, और बहुत उन्होंने पैसा खर्च किए, 1-2 लाख रुपए। हमारे ससुर डॉक्टर थे तो उनका इलाज करते थे तो भी उनको आराम नहीं होता था। वैद्यवाणी बहुत किए, त्रस्त हो गए। उसके बाद में उनको इस मार्ग का उनको मालूम हुआ तो वो इस मार्ग से जुड़े। उसके बाद में वो सुख समाधानी हो गए। उसके बाद हमारी शादी हुई है। तो उसके बाद में क्या लाभ हुए आपको? हमको लाभ कैसा, जो काम हमको करना है या हमारे बच्चे अच्छे सीखना चाहिए, वो सुख समाधानी से हम इस मार्ग में आए। हमारी शादी हुई तो हम अच्छे सुखी समाधानी से हमारा जीवन चल रहा है, और हमारे बच्चे हैं। हमारी इच्छा थी कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो सब अच्छा है। तो देख सकते हो दर्शकों किस प्रकार एक घर होता है, घर में कुछ भूत बाधाएं होती है, अंधविश्वास करने लगते हैं, लेकिन जब वो एक कार्य पकड़े और बाबा जुमदेव जी के कार्य पकड़ने के बाद में वहाँ पे आने के बाद में उनके घर में कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगा। वहाँ पे भी सफलता की राह पर चलते हुए इन्हें बताया है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।